नमस्कार दोस्तों, अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा बहुत ही बड़ा एक लैंडमार्क जजमेंट पास करा गया है, जिसको पास करना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई इसके ऊपर अब कानून भी बनाया जाएगा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। सबसे पहली बात, मुद्दे की बात मैं आपको बता देता हूं ताकि आपके दिमाग में पूरी क्लैरिटी रहनी चाहिए। तो जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, इनको गवर्न करने के लिए हमारे भारत के अंदर कोई भी तरह का कानून नहीं बना हुआ है। इतनी सारी सरकारें आई हैं, उनके द्वारा भी इलेक्शन कमिश्नर को गवर्न करने के लिए, इलेक्शन कमीशन को गवर्न करने के लिए किसी भी तरह का कानून, एक स्पेसिफिक कानून नहीं बनाया गया है। यह स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के द्वारा भी बोली गई है। तो अब ये जो एक मुद्दा था, अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास गया था कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज साहब, आप लोगों को यहां पे एक पर्टिकुलर इलेक्शन कमिश्नर को गवर्न करने के लिए, अपॉइंट करने के लिए एक पर्टिकुलर कानून बनाना चाहिए, क्योंकि हमारे भारत के अंदर ना डेमोक्रेसी है। तो इसको, डेमोक्रेसी को मेंटेन करने के लिए जो इलेक्शंस होते हैं, इसके ऊपर जो अथॉरिटी होती है इलेक्शन कमीशन की, और जो एक ऑफिसर होते हैं इलेक्शन कमिश्नर, जो जिनको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उनको जो है एक तरीके से अनबायस्ड उनकी पोजीशन होनी चाहिए। और इनको गवर्न करने के लिए, इनको अपॉइंट करने के लिए भी एक तरीके से न्यूट्रलाइज्ड यहां पे अपॉइंटमेंट होना चाहिए। तो इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क डिसीजन दिया है कि इलेक्शन कमिश्नर को अगर अपॉइंट करना है तो यहां पे एक कमेटी बनाई जाएगी। एक कमेटी बनाने के बाद वो कमेटी जो नाम का रिकमेंड करेगी, वो नाम जो रिकमेंड होने के बाद वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाएगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है फिर उसी व्यक्ति को, जो कमेटी ने नाम रिकमेंड करके दिया है, उसी व्यक्ति को इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट कर दिया जाएगा। अब ये जो कमेटी है, इसके अंदर कौन कौन लोग बैठेंगे? सबसे पहली बात, यहां पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपना क्लैरिफिकेशन, अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के अंदर क्लैरिफिकेशन दे दिया है। इसके अंदर जो है, पहले तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इस कमेटी के अंदर एक मेंबर के तौर पे अपना ये ओपिनियन देंगे। दूसरे जो लीडर होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन, जो पार्टी जो है जीत के आती है उसको हम रूलिंग पार्टी बोलती है। जो पार्टी बिल्कुल सत्ता से हारी होती है, मतलब कम वोटों से हारी होती है, यानी कि उसने भी बहुत अच्छा अपना इलेक्शन के अंदर परफॉर्म करा है, उसको हम अपोजिशन पार्टी बोल देते हैं। तो जो अपोजिशन पार्टी के लीडर होंगे, इनको जो है पोजीशन मिलेगी इस पर्टिकुलर कमेटी के अंदर इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंटमेंट के लिए। तीसरे व्यक्ति कौन होंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये 3 लोगों की कमेटी बनाई जाएगी। ये 3 लोग मिल बांट के अपना जो भी नाम रिकमेंड करेंगे, वो नाम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाएगा। फिर उसके बाद जो अपॉइंटमेंट हो जाएगा किनका? ये इलेक्शन कमिश्नर का। इतनी सीधी सी बात सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपने पर्टिकुलर लैंडमार्क जजमेंट में बोली है। मैं आपको जजमेंट का नाम भी बता देता हूं। ये जो जजमेंट के जो पर्टिकुलर पेटिशनर की साइड पे जो कंसर्न एडवोकेट थे, उनका नाम भी था प्रशांत भूषण जी। इनकी भी एक छोटी सी स्पीच है, मैं ये आपको वीडियो के अंदर भी प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे कि आपको और क्लैरिटी अच्छे से हो जाएगी। So the Supreme Court today, Constitution Bench of the Supreme Court today, in a very historic judgment, has directed that in future appointments of all the election commissioners shall be done not by just the government alone, but by a committee consisting of the Prime Minister, leader of opposition or leader of the largest opposition party, plus Chief Justice of India, similar to the selection committee for the CBI director. So this committee will choose the election commissioners in future. They have said that the independence of the election commission is absolutely essential for democracy, and for that independence to be assured, you cannot have a system where the government alone appoints the election commissioner. केस का नाम है अनूप बरनवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। रिट पिटीशन फाइल करी गई थी, ठीक है, और ये 2023 में भी सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट प्रोनाउंस करा है। और आप अगर जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो और अदर लॉ एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो आपको एक चीज तो अपने दिमाग में रखनी होती है कि भाई ये जो पर्टिकुलर जजेस हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हो रही है, तो इसमें कौन कौन से जजेस हैं। तो सबसे पहले जस्टिस के.एम. जोसेफ जी, ये पर्टिकुलर इन्होंने अपना फैसला जब सुना रहे थे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के अंदर, ये पर्टिकुलर कंसर्न जज थे। अजय रस्तोगी जी, अनुराधा बोस जी, एंड ऋषिकेश रॉय जी, एंड सी.टी. रविशंकर जी। ये टोटल 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच यहां पे बैठाई गई थी। इन्होंने यहां पे अपना पर्टिकुलर पॉइंट बताया है। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने और भी अदर पॉइंट्स को क्लैरिफाई करा था, बट जो मुद्दे की बात थी इंपॉर्टेंट, वो मैंने आपको क्लैरिफाई कर दिया। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने और यहां पे बोला था कि भाई देखो, इतनी सरकारें आई, इतनी पॉलिटिकल पार्टीज आई हैं, इतनी पॉलिटिकल पार्टीज के पास पावर आई है, लेकिन किसी भी पार्टी ने ना आज तक, भारत के आजाद हो जाने के बाद में आज तक किसी ने भी इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग कोई भी तरह का लॉ फ्रेम नहीं करा, कोई भी तरह का प्रोसेस फ्रेम नहीं करा, जो कि एक तरीके से हमारे कानून के अंदर एक लैकूना है। लैकूना का मतलब होता है कि भाई ये हमारे पूरे कानून के अंदर मिसिंग पार्ट है, तो इसके ऊपर जो है कानून बनाना चाहिए। और आर्टिकल नंबर 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, तो इसका भी एनफोर्समेंट होना चाहिए। तो कानून भाई किसी ने बनाया नहीं, तो इसीलिए यहां पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने बोल दिया कि भाई देखो, अभी करंटली हम बात करें ना, तो इलेक्शन कमिश्नर का जो अपॉइंटमेंट होगा तो वो कमेटी के द्वारा होगा, जिसमें प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और हमारे सीजे साहब बैठ के ये नाम रिकमेंड करेंगे। और जब कानून बन जाता है पार्लियामेंट के द्वारा, तो वो पर्टिकुलर जो इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट होगा, मेंबर्स का अपॉइंटमेंट होगा, इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट होगा, फिर वो उस कानून के तहत गवर्न करा जाएगा। लेकिन कोई पार्टी कानून बना रही है ना, तो वो हमारी बात को ध्यान रखते हुए बनाएगी। तो अभी तक, जब तक आप कानून नहीं बना रहे हो, तब तक जो इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट जो है वो इस कमेटी के द्वारा होगा। ये मैंने आपको क्लियर तौर पे बता दिया है। और भी यहां पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बहुत सारे क्लैरिफिकेशन दिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि भाई देखो, यहां पे जो है ना डेमोक्रेसी हमारे इंडिया के अंदर, और अगर कोई भी स्टेक होल्डर्स जो है अपना काम करना चाहते हैं इलेक्शन प्रोसेस के दौरान, तो वो कोई भी पार्टी से, कोई भी पर्टिकुलर दबाव से उनको बायसनेस नहीं आनी चाहिए। अगर यहां पे बायसनेस आ रही है, तो ऑब्वियसली यार इलेक्शन का जो न्यूट्रल होना चाहिए, न्यूट्रलिटी होनी चाहिए, वो एक तरफा झुक जाएगी। अगर यहां पे जो है किसी का दबाव में आ गया कि ऑब्वियसली रूलिंग पार्टी के दबाव में अगर कुछ आ जाता है, तो हमारा जो पर्टिकुलर
इलेक्शन का जो मैनेजमेंट है वो दबाव में आ जाएगा और वहां पे डेमोक्रेसी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो ऐसा ना हो इसलिए सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे सामने आए हैं। तो हमारे जो पर्टिकुलर कंसर्न एडवोकेट है पटिशनर की साइड से इस पर्टिकुलर केस के अंदर, उनका नाम है एडवोकेट प्रशांत भूषण जी, जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हो। ये वेल रिनॉन्ड और पॉपुलर एडवोकेट हैं जो बहुत ही बढ़िया मुद्दों के ऊपर अपना चर्चा लेके आते हैं। तो उन्होंने भी इस बात को कंटेंट करा था कि हाँ यहाँ पे जो है इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट करने के लिए कानून होना चाहिए और पर्टिकुलर यहाँ पे पॉइंट्स अपने पेश करे गए थे। अगर आप लोग इस बात को सपोर्ट करते हो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा जो यहाँ पे बात पेश करी गई है, आर्टिकल नंबर 324 को भी यहाँ पे अपना कंसर्न दिया है, तो आप लोग कितना सेटिस्फाई हो, आपका क्या ओपिनियन है, आप प्लीज अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताइएगा। मैं आपको एक बार स्टेटमेंट भी पढ़ के सुना देता हूं। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट्स अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर ऑन एडवाइस ऑफ द कमिटी कंप्रोमाइजिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब उस टाइम पे जो भी जब इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट की बात आएगी तो उस टाइम पे जो भी करंट हमारे सीजीआई साहब होंगे उस दौरान ये बात पेश करी जाएगी। तो जज साहब का नाम भी मैंने आपको बता दिया। आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जजेस का नाम भी याद रखना होता है, केस का नाम भी याद रखना होता है और किस दिन ये जजमेंट पास करा, डेट ऑफ जजमेंट भी आपको याद रखनी होती है और क्या हेल्ड करा गया, ऑब्वियसली वो तो बहुत ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट बात रहती है। तो जजमेंट का नाम भी आपको याद रखना है, अनूप बरनवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, रिट पिटीशन 2015 का। ये हालांकि ये रिट पिटीशन फाइल हुई थी बट अभी इसका जो जजमेंट आते 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 सुप्रीम कोर्ट तक जब ये बात आई है 2023 तक यहाँ पे बात आई है, तो फाइनली कंक्लूडेड मैं अगर बात करूं तो 2023 में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ये पास करा गया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करेगा, अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।